आज के बाद तुम सावरी का तुम्हारी दूसरी बहनों की तरह ही ख्याल रखोगे, उसे उतना ही प्यार दोगे जितना तुम अपनी दूसरी बहनों को देते हो। प्रॉमिस करो। सावरी, सावरी, हमारी सावरी। सावित्री, सावित्री जी क्या हुआ? सावित्री, कौन सा इन्हें उठाइए, इन्हें जल्दी अस्पताल लेके चलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, कल रात को एक आदमी ने यहाँ एक बच्ची को एडमिट किया है, उससे मिलना है हमें। वो हमारी बहन की बेटी है, थोड़ी सांवली सी है और उसे काफी तेज बुखार भी था। उसे चिल्ड्रंस वार्ड में एडमिट किया गया, बेड नंबर 4 पे। थैंक्स। ये चिल्ड्रंस वार्ड है कहाँ? वहां से राइट। थैंक यू। ओ मैडम, अपनी गाड़ी सही जगह पे पार्क कीजिए। क्यों, क्या हुआ? मेन गेट पे पार्क किया है आपने। ओके, आप जरा पार्क कर देंगे प्लीज। मैं क्यों करूं? मैं इस अस्पताल का नौकर हूं, आपका नहीं। ओके फाइन। गॉड, क्या मुसीबत है। ये फ्रॉड सलोनी, ये यहाँ क्यों आए हैं? ओह माय गॉड, ये तो सभी यहाँ आए हैं। कहीं इन्हें सावरी के बारे में पता तो नहीं चल गया? ओह नो, हमें इनसे पहले सावरी तक पहुंचना होगा। क्या हुआ? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आजा। श्श्श। क्या है ये? नहीं नहीं नहीं, ये देखो क्या है ये? अरे ये तो खुला है। चलो, फोटो है। मेरे पास एक आइडिया है, आप लोग आइए मेरे साथ। इस औरत ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है। मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, बच्ची बदलने का आइडिया इसका था। प्लीज मुझे बता दो, कहाँ है हमारी बच्चे? कितनी माओं की गोद में तुमने उनके बच्चे दिए होंगे, उनकी खुशी महसूस की होगी, फिर मेरी तकलीफ का एहसास क्यों नहीं रहा तुम्हें? हम तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बता दो प्लीज। जवाब दो, कौन है वो? कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये वही है जी। ये हमारी बहन की बच्ची है। कैसी है हमारी बच्ची? पहले से ठीक है, मैंने इस बच्ची को पहचान लिया है। इस बच्ची का जन्म मेरे ही हाथों हुआ था। सलोनी की कोख से पैदा हुई थी ये। पर मैंने सावित्री के बच्चे के साथ इसे बदल दिया। इसके गले का ये लॉकेट देखकर मुझे पता चला कि ये वही बच्ची है। बहुत पछताई हूँ अपने गुनाह के लिए। अब इसे इसकी असली माँ को सौंपकर शायद मेरी आत्मा को थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन आपने इसे बदला क्यों? जाग गया था मन में लालच, और कलिका के कहने पर मैंने ये बच्ची बदल दी।
लेकिन अब सब ठीक कर दूंगी। क्या करे सलोनी, शायद भगवान ही नहीं चाहता कि हम हथियार डाल दें। तभी तो तुम हमारे हाथ से एक अस्त्र छीनती हो तो भगवान खुद ही हमें दूसरा अस्त्र थमा देते हैं। हमारी सावरी ने बुला दो। कुछ नहीं होगा सावित्री, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम रखो। कोई घबराने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? आप आइए मेरे साथ। आई एम सॉरी, पेशेंट की हालत काफी बिगड़ती जा रही है और ये मेंटली पूरी तरह से टूट चुकी हैं। इनके साथ जो भी कुछ हुआ है उससे उनके ऊपर काफी गहरा सदमा पहुंचा है और इस तरह की कंडीशन को किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद ही हम निश्चित तौर पे कुछ कह पाएंगे। हे माता, ये क्या हो रहा है? एक तरफ सावरी का कुछ पता नहीं चल रहा, दूसरी तरफ सावित्री अपने जीवन से हारती जा रही है। आप इस बच्ची को इसकी माँ को लौटाकर पश्चाताप करना चाह रही हैं, लेकिन हम आपको इस बच्ची को इसकी असली माँ को ना लौटाने के 5 लाख रुपए देना चाहते हैं। सोच लो, 5 लाख काफी बड़ी रकम है। अपनी आगे की जिंदगी चैन और सुकून के साथ गुजार सकती हो। एंड आई एम श्योर मन में कहीं ना कहीं आप भी सच्चाई को मानती हैं। आई थिंक सौदा बुरा नहीं है। लेकिन आपने कहा ये आपकी बहन की बेटी है, फिर आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? अगर ऐसे बेतुके सवाल करने के बजाय आप अपने आने वाली जिंदगी की खुशहाल दिन के बारे में सोचें तो शायद हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ये सिर्फ एडवांस है। अगर काम ठीक ठाक से हो गया तो इससे भी दुगनी रकम मिलेगी। एनीवे, अब हमें चलना चाहिए। आगे क्या करना है ये हम आपको फोन पे बता देंगे और हमारे जाते ही आप भी इसे लेकर तुरंत निकल जाइए। और यहाँ से निकलते ही तुम हमें फौरन फोन करना। ये है हमारा फोन नंबर। हम चलते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या हर तकलीफ, हर मुसीबत झेलने के लिए आपको हमारा ही परिवार दिखाई देता है। जब भी लगने लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है तभी
सलोनी, कुछ मत कहिएगा। अब सहानुभूति का कोई भी शब्द, तसल्ली की कोई भी बात मेरा दर्द कम नहीं कर सकती। अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो पूछिए उस भगवान से कि वो हमारी इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई चमत्कार नहीं हो सकता। मम्मी साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने भगवान जी से भी सॉरी कहा। मैंने कहा कि वो मेरी बहन को वापस लौटा दे। वो एक बार मुझे मेरी बहन लौटा देंगे, मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा मम्मी साहब। आयशा बेटा, हाँ। मम्मी साहब, सावरी बहुत अच्छी थी। वो मेरे साथ खेलने के लिए मेरी उंगली पकड़ लेती थी और मैं उसे गुस्से से भी देखता था तो भी हंसती थी। और मैंने उसे जंगल में इतनी बारिश में छोड़ा है अकेले में। मैं बहुत बुरा हूँ मम्मी साहब, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं शान, ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। सुनिए, आप लोग जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं उसकी उम्र लगभग 1 साल है और रंग सांवला। हाँ, वो हमारी सावरी है। लेकिन आप उसके बारे में कैसे जानती हैं? जी, कल रात ऐसी ही एक बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक चरवाहे को वो जंगल में पड़ी हुई मिली थी। आप लोग देख लीजिए, शायद वो आप ही की बच्ची हो। कहाँ है वो? चिल्ड्रंस वार्ड में। चिल्ड्रंस वार्ड कहाँ है? इस तरफ। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर, ये बेड नंबर 5 के पेशेंट का ग्लूकोज है। और ये सिस्टर भी ना पता नहीं ड्यूटी के वक्त कहाँ गायब हो जाती है। चलो मैं ही चढ़ा देता हूँ। अरे ये बच्ची कहाँ गायब हो गई? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। आप इतने चिल्ला क्यों रहे हो? वो चिल्ड्रन वार्ड की नर्स को कहीं देखा आपने? क्यों, क्या हुआ? वो अपने वार्ड में नहीं है और वो काली बच्ची जो जंगल में मिली थी ना, वो भी गायब है। मुझे तो लगता है वो उसे उठाकर ले गई है। मैंने तो सुना है ऐसे ही गड़बड़ होने की वजह से उसे कई अस्पतालों से निकाला जा चुका है। कहीं वो उसे बेच तो नहीं दी है? डॉक्टर साहब,
सुनिए, वार्ड नंबर 17 कहाँ है? वहाँ पर एक बच्ची है जो जंगल में मिली है। वो हमारी बच्ची है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वो यहाँ से गायब हो चुकी है। गायब हो गई? ऐसे कैसे गायब हो गई? मुझे लगता है यहाँ एक सिस्टर है, वो उसे उठाकर ले गई है। हमें उसे ढूंढना होगा सलोनी। चलो। सुनिए, आपने किसी नर्स को एक छोटी बच्ची को ले जाते हुए देखा? सांवले रंग की बच्ची है। छोटी बच्ची? नहीं। सुनिए, आपने किसी नर्स को एक छोटी बच्ची को ले जाते हुए देखा है? 1 साल की बच्ची है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। भाई साहब, आपने किसी नर्स को एक छोटी सी बच्ची को ले जाते हुए देखा है क्या? छोटी सी बच्ची सांवली? नहीं, मैंने नहीं देखा। एक मिनट मैम, आपने किसी बच्ची को देखा छोटी सी, उसे एक नर्स अपने साथ ले गई? नहीं। आपने किसी नर्स को एक छोटी बच्ची को ले जाते हुए देखा है? सांवले रंग की बच्ची है। जी नहीं, मैंने कोई बच्ची नहीं देखी। सॉरी। सुनिए, ये लो पैसे, और इससे पहले कोई देखे जाओ यहाँ से। चुप चुप। हाँ। हेलो मिस्टर नाहर सिंह, सावित्री जी को होश आ गया है। जी, हम लोग बस अभी पहुंचते हैं। सावरी, हमारी सावरी, सावरी। अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बेटी के लिए तो पी लो, ताकि कल जब वो हमें मिले तब तुम हमारे साथ हो। लो। नहीं भाई साहब, हमारी सावरी मने लिया दो भाई साहब। समझने की कोशिश करो सावित्री, किस्मत से लड़ना हमारे हाथ में है, लेकिन किस्मत से जीतना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम उससे जीत पाते तो सावरी को पाकर भी हम उसे इस तरह खो ना बैठते। क्यों नहीं समझता ये ईश्वर भी? जिंदगी में मुश्किलें हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुश्किलों में जिंदगी जीने की भी एक हद होती है। और हमारी वो हद आ चुकी है। अब बस हो गया, अब और नहीं लड़ सकते हम मुश्किलों से। अब वो बस करे। हेलो सलोनी, कैसी हो? आई एम श्योर ये आवाज इतनी जल्दी भूल तो नहीं पाई होगी। तुम? एक खास बात कहनी थी तुमसे। जिस सावरी को तुम और तुम्हारा पूरा परिवार पागलों की तरह खोज रहा है, वो इस वक्त हमारे पास है। चौंको मत। आई एम सॉरी, और कोई रास्ता भी नहीं था हमारे पास। अगर सावरी वापस चाहिए तो वो सारे प्रॉपर्टी पेपर्स जिस पे नाहर के सिग्नेचर्स है, और ख़ास तौर पे वो कैसेट जिस पे तुमने उस फ्रॉड अमृत के साथ मिलकर हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, ये दोनों हमें वापस चाहिए।